हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हर एक टाइप के क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम आपको सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे अगर आपको कोई भी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, कैसे उस प्रकार की इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। क्योंकि आता है बच्चों, कोई भी आपके फंक्शन में ही आ गया डोमेन निकालने के क्रम में एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अभी तक बच्चों आप लोग उस प्रकार के क्वाड्रेटिक को निकाल पा रहे थे जिस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर रहे थे, लेकिन अगर आप जिस प्रकार के क्वाड्रेटिक को नहीं फैक्टराइज कर सकते हो तो आप कैसे उसको निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे, आइए इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप जानते हो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन या केवल लेस देन इक्वल टू 0 दिया रहे, इसमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे बनाना है, आइए समझिए बच्चों। आप अभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सीख चुके हो कि अगर कभी आपको हम दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे बच्चों तो आपके पास फैक्टर आ गया ना, x प्लस 4 और x प्लस 3, और फिर क्रिटिकल पॉइंट भी आप निकाल लोगे, -4 -3 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4 यूनियन -3 से इनफाइनाइट, ये आपको आता है बच्चों। बट आपको अगर हम ये दे दिए कि भैया इसको सॉल्व करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तब आप क्या करोगे बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है ना। अच्छा, अब अगर आपको इसको फैक्टराइज भी करना हो, ठीक है, इसका नॉट पॉसिबल है फैक्टराइजेशन से, लेकिन इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगा। एक और अगर हम आपके पास एग्जांपल रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कहोगे सर इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, यानी ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 के होल स्क्वायर है। तो अगर आप यहां पे ये गलती कर दिए तो आप कहोगे कि सर x ग्रेटर देन -2, राइट है बच्चों, जो कि आपका गलत होगा। x ग्रेटर देन -2 नहीं होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। x की जगह पे दुनिया में कोई भी नंबर रख दो, ये बात सत्य होगा, क्योंकि किसी भी चीज का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इन्हीं चीजों को हम लोग अब समझते हैं ध्यान से। तो आप क्लास 10th में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। क्लास 11th में भी बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर भी है, उसमें भी आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाद में हो ही जाएगा, किसी न किसी आप जगह पे पढ़ ही लोगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इस प्रकार के दे दे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इनइक्वालिटी आ जाए बच्चों, तो इनइक्वालिटी आने से पहले आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट चेक करना है। डिस्क्रिमिनांट बच्चों वही डी जो आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप बड़ी मेहनत से इसको याद किए होंगे सॉरी, आप बहुत कम मेहनत से इसको याद किए होंगे। तो बच्चों आपके पास डी अगर आ गया तो डी के नाम पे आप जानते हो 3 चीज होता है। पहला चीज क्या सर, डी ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरा चीज बच्चों डी इक्वल टू 0 होता है। और तीसरा चीज क्या बच्चों, डी लेस देन 0 होता है। तीन ही चीज आता है ना भाई डी, या तो डी 0 से बड़ा होगा या डी 0 से छोटा होगा, ये इक्वल टू बराबर होगा। चौथा कोई चीज नहीं आता, आप देख लेना, है ना, अगर किसी क्वाड्रेटिक में आ गया। तो बच्चों आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है अगर आपका, और उसमें भी अगर हम लोग दो बात कर लें कि ए पॉजिटिव है, इसका मतलब समझिएगा, ए पॉजिटिव है इसका मतलब कि बच्चों इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक का ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का अगर ए पॉजिटिव है बच्चों, है ना, और अगर आपका डी लेस देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ जरा समझिए कैसा होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस ही ड्रॉ करते हैं। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपको पता होगा कि डी ग्रेटर देन 0 का मतलब
कि 2 रियल रूट्स होगा। और 2 रियल रूट्स कब होगा? जब इस नंबर लाइन को या 2 जगह पे कट करेगा, ऐसा कुछ 2 जगह पे कट करेगा, तभी तो बच्चों इस वैल्यू को हम लोग अल्फा और इस वैल्यू को बीटा बोला करते थे। तो 2 जगह पे कट करेगा, 2 जगह पे कट करेगा, राइट है बच्चों, तभी तो इसका कुछ ग्राफ निगेटिव नीचे की तरफ आया और कुछ ग्राफ पॉजिटिव की तरफ आया। तो डी अगर पॉजिटिव आएगा तभी हम लोगों को इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। इसका ग्राफ हम आपको बताएं, अगर डी इक्वल टू 0 आ गया बच्चों तो इसका ग्राफ कैसा होगा जरा ये समझ लीजिए। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया और ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है ये हम आपको पहले बता दिए। ए अगर पॉजिटिव है बच्चों तो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है जो भी क्वाड्रेटिक होंगे। और अगर डी इक्वल टू 0 हो गया मतलब कि ये ग्राफ ना एक ही रियल रूट्स होगा, और एक ही रियल रूट्स होगा यानी कि यहीं पे बच्चों दोनों अल्फा भी होगा और यहीं पे बीटा भी होगा जो आप रूट्स पढ़े थे। तो इस प्रकार के इक्वेशन ना ऑलवेज, इस प्रकार का क्वाड्रेटिक जिसका डी इक्वल टू 0 है वह ऑलवेज 0 से भरा होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही रह गया। और जब ऊपर ही रह जाएगा बच्चों तो भाई y निगेटिव हुआ ही नहीं। तो इसमें अगर हम लोगों को ऑलवेज पॉजिटिव लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ये सोचिए कि अगर आपका d लेस देन 0 है, d अगर लेस देन 0 है तो आपको क्या करना है भाई, d लेस देन 0 है तो इसका क्वाड्रेटिक हमेशा एबव द एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस को कभी टच या कट करेगा ही नहीं, यानी कभी ये निगेटिव आएगा ही नहीं, यानी कि यहां भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम आपको इन तीनों बातों पे, तीनों ग्राफ पे, तीनों पे एक एक क्वेश्चन करके बच्चों आपको दिखा दें कि अगर आपको d पॉजिटिव है, d इक्वल टू 0 है या d निगेटिव है तो आप कैसे बनाओगे, है ना बच्चों। एक एक एग्जांपल जरा समझिएगा कि अगर d पॉजिटिव है तो हम आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा इनइक्वालिटी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों 9x प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आप तब तक डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए पॉजिटिव है या नहीं। और उसके बाद बच्चों फिर यहां पे ले लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और यहां पे ले लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का d जो है बच्चों वो ग्रेटर देन 0 होगा, आप चेक कर लो। इस क्वाड्रेटिक का d जो होगा ना इक्वल टू 0 होगा, चेक कर लो। और इस क्वाड्रेटिक का d जो होगा ना बच्चों d डिस्क्रिमिनेंट वह लेस देन 0 होगा। तो अब समझने वाली बात है कि जो हम पहले बोल दिए थे कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आए तभी आपको इनइक्वालिटी सॉल्विंग में अपना दिमाग खर्च करना है और दिमाग लगाना है। अगर इक्वल टू और लेस देन आ जाए और क्वेश्चन में ग्रेटर देन हो तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आप डायरेक्ट देख करके बोल देना x बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर। और यहां से भी बच्चों आप d ग्रेटर देन 0 देख लेना, a पॉजिटिव देख लेना, और अगर ग्रेटर देन रहे तो यहां से भी आप बोल देना x बिलोंग्स टू r। क्यों बच्चों? क्योंकि निगेटिव होगा ही नहीं। तो इन दोनों जगह पे आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस बेसिक आइडिया से रीजन बता दे रहे हैं आपको कि ग्राफ निगेटिव आएगा ही नहीं, नीचे आया ही नहीं। क्योंकि निगेटिव कब आता है? जब बच्चों 2 रियल रूट्स होंगी तभी तो नीचे की तरफ डिप मारेगा, और यहाँ पे ये ऊपर ऊपर ही रह गया। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना केवल इसी जगह पे है। यहाँ पे बिना सॉल्व किए हुए आपको ये आंसर लिख देना है, राइट है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? फैक्टराइज भी कर लो। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या सर? हाँ हाँ पॉसिबल है। x प्लस 4 और x प्लस 5, आइए फैक्टराइज करके लिख लें। x प्लस 4 और x प्लस 5, है ना बच्चों, फैक्टराइज अपन कर लिए। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, -5 -4 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -5 यूनियन -4 से लेकर के इनफाइनाइट। डन हो गया बच्चों आंसर आपका। और यहाँ पे सर नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा क्वाड्रेटिक बच्चों जिसका d पॉजिटिव हो तो उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। आपके मन में बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा जिसका d पॉजिटिव हो और आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, तो फिर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा करके। चलिए देखते हैं।
चलिए बच्चों, तो आप ये जरा सॉल्व करके देखिए कि अगर हम आपके पास ये क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन है बच्चों अपने पास कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। कोई बात नहीं बच्चों, आ गया अपने पास क्वाड्रेटिक। अब कोई भी क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हो। समझिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए। इसमें आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक मिला जिसको फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है। राइट है बच्चों? अगर फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है सर, तो भाई क्या किया जाए? तो फैक्टराइजेशन अगर नहीं किया जा सकता है बच्चों, तो हम आपको बताए थे कि इसको चेक करना, इसको देखना कि क्या इसका डी कैसा है। और ए बच्चों देख के ही बता दो कि ए पॉजिटिव है इस क्वाड्रेटिक का, और डी कैसा है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है वो जरा चेक कर लें। तो बी आप देख रहे हो कि भाई 16 माइनस 4, ए के जगह पे 1 और सी की जगह पे -4, तो 16 माइनस माइनस प्लस 24, यानी कि बच्चों ये आपके पास आ गया है कुल मिलाकर के 40। करेक्ट है? अगर आपके पास ये 40 आ गया जो कि पॉजिटिव है, दुनिया वाला कहेगा भाई ये 0 से 12 है, तो 0 से 12 है तो सर इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। यस यस करना पड़ेगा बच्चों, है ना? तो अब सॉल्व करना है तो इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब बच्चों अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो भाई अपन क्या करते थे सर, क्रिटिकल पॉइंट ही तो निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का एक तरीका था फैक्टराइज करना। इसको अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसमें x का वैल्यू पता कर लेते हैं, है ना, कि किस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? तो आपको पता होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करके x का दो वैल्यू निकलेगा ना, उसको निकालेंगे। अब आइए x का जो दो वैल्यू है बच्चों उसको कैसे निकाला जाए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाय बच्चों 2। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। यस 4। राइट है बच्चों? तो ये हो गया आपका, अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो गया हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10। कहिए सही या गलत? बिल्कुल सही। डिवाइडेड बाय बच्चों, है ना, माइनस नहीं निकालते हैं, माइनस को भाई रहने देते हैं, माइनस को रहने देते हैं, है ना बच्चों। और नीचे में 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपना x इज इक्वल टू देखिए दो वैल्यू आया। एक वैल्यू आया बच्चों -2 प्लस माइनस, देख लीजिए भाई। आइए दोनों वैल्यू को अच्छे से देख लेते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, पता करना पड़ेगा। तो आइए x का जो एक वैल्यू आया बच्चों वो क्या आपका √10 -2 है एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू बच्चों x इज इक्वल टू -√10 माइनस का 2 है। राइट है? अब ये होता है आपका 3 पॉइंट समथिंग में से अगर 2 घटाएं तो 1 पॉइंट समथिंग आया। आइए, और उसके बाद बच्चों इसको तो अपन फैक्टराइज कर ही सकते हैं। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे? x -3 और x +3। क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहां से 3 और -3। तो इन दोनों पॉइंट को तो पहले दिखा देते हैं, फिर बाकी पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो आइए, x की जगह पे -3 और यहाँ पे 3, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब ये जो वैल्यू है बच्चों हम आपको बता रहे थे कि √10 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग किधर होगा? यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट का चलिए नाम कर देते हैं 10√2। और ये देखिए बच्चों, ये है -3 पॉइंट समथिंग समथिंग में अगर -2 किया जाए तो वह -5 पॉइंट समथिंग आएगा, और -5 पॉइंट समथिंग यहाँ होगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं भाई, ये हो गया हमारा पॉइंट -√10 -2। अब यही करना है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन इसको फैक्टराइज नहीं कर पाए थे ना, तो फॉर्मूला लगा दिए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? निकल चुका है फॉर्मूला लगा करके। प्लस माइनस साइन का भी पता कर लेते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अब आप देखोगे तो अब x बिलोंग्स टू आपको लिखना है बच्चों। क्वेश्चन में लेस देन है, लेस देन यानी माइनस वाले पार्ट को,
यानी कि बच्चों, और इक्वल टू है तो ब्रैकेट क्लोज होगा, यानी कि -√10 -2 से लेकर के -3 तक यूनियन बच्चों 1 से, ये वाला पॉइंट बच्चों अपना छूट गया, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये 10√10 -2 से लेकर के 3 तक, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको अब किसी भी प्रकार की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो बस आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर बच्चों।